Assalamu alaikum dear students, I'm your English teacher Miss Maryam Nazir, and today we will start from our lesson number 1. You can see your planning on your mobile screens, so we will start from lesson number 1, which is included in our first term. So the first lesson is the last sermon of the Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reading paragraph number 1 to 5. We will do only 1 to 5 today. So let's start with the title, the last sermon of Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा. लास्ट सरमन का क्या मतलब है? आखिरी खुतबा. So let's start from the reading. Passage number 1. Islam covers all the aspects of human life. इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है. एस्पेक्ट्स का मतलब है तमाम पहलू, कवर्स का मतलब है अहाता करता है. ह्यूमन लाइफ मीन्स इंसानी ज़िंदगी. आई एम रिपीटिंग अगेन द होल सेंटेंस. इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है. इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये ना सिर्फ एक मज़हब है, बट ऑल्सो कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है. कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह ताला कादिर मुतलक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. एट द ओकेजन ऑफ परफॉर्मिंग हज की अदायगी के मौके पर he delivered his last sermon on 9th Zilhaj 10 AH. हज की अदायगी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी को अपना आखिरी खुतबा दिया. He addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam. He addressed more than 100,000 companions. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा सहाबा से खिताब फरमाया. and advised them to devote their lives for the service of Islam. और उनको नसीहत फरमाई कि वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दें, so that they might gain the glory of Allah Almighty, ताकि वो अल्लाह कादिर मुतलक की तकरीम हासिल कर सकें. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी कि अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक किस तरह बसर करें. ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम का मतलब है इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक. In the sermon, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave such guidelines to the Muslims. खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और तमाम नूए इंसानी को ऐसे रहनुमा असूल दिए and the entire humanity that aim to improve their social, moral, personal and political life. सोशल का मतलब क्या है? माशरती, मॉरल इखलाकी, पर्सनल ज़ाती एंड पॉलिटिकल सियासी. I am again repeating this sentence. In the sermon, he gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity that aim to improve their social, moral, पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ. खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों और तमाम नूहे इंसानी को ऐसे रहनुमा असूल दिए जिनका मकसद उनकी माशरती, इखलाकी, ज़ाती और सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाना था. Here is the extract from the sermon. खुतबे का इक़्तिबास ये है. All the praise is due to Allah. तमाम हमदोस्ताइश का हकदार अल्लाह ताला है. So we praise him, इसलिए हम इसकी हमदो सना करते हैं. And seek his pardon and we turn to him, और उससे मग़फ़िरत की तलब करते हैं और उसकी तरफ रुजू करते हैं. Next sentence. We seek refuge with Allah
from evils of ourselves and from the evil consequence of your deeds. हम अल्लाह ताला की अपने नफ्स की बुराइयों, evil of ourselves का मतलब है नफ्स की बुराइयों, and from the evil consequences of your deeds, और अपने अमाल के बुरे नताइज से पनाह मांगते हैं. whom Allah guides, जिसकी अल्लाह ताला रहनुमाई करता है, there is none to lead him astray, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता. I bear witness, मैं शहादत देता हूँ, that there is no God, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, but the one having no partner with him, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इसका कोई शरीक नहीं. His is the sovereignty to and to him is due all praise. असल हाकमियत उसी की है और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं. He grants life and causes death, वो ज़िंदगी अता करता है और मौत देता है. एंड इज़ पावरफुल ओवर एवरीथिंग, और हर चीज़ पर कादिर है. देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह द वन, ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस एंड ग्रांटेड विक्ट्री टू हिज बॉन्ड्समैन, एंड ही अलोन रूटेड द कॉन्फिडरेट्स ऑफ द एनिमीज ऑफ इस्लाम. देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं. द वन, वो अकेला है. ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा पूरा किया. एंड ग्रांटेड विक्ट्री टू हिज बॉन्ड्समैन, और अपने बंदे को फतह अता की. एंड ही अलोन रूटेड द कॉन्फिडरेट्स ऑफ द एनिमीज ऑफ इस्लाम, और उसने तन्हा इस्लाम के दुश्मनों के मुत्तहिदा लश्कर को शिकस्त दी. स्टार्ट पैसेज नंबर 3. ओ पीपल, ए लोगों, लिसन टू माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज को गौर से सुनो. फॉर आई डू नॉट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता. वेदर, आया, वी शल एवर मीट अगेन, क्या हम दोबारा कभी मिल सकेंगे. एंड परफॉर्म हज आफ्टर दिस ईयर, और इस साल के बाद हज अदा कर सकेंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन दिस सेंटेंस. ए लोगों, मेरे अल्फाज को गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता आया हम कभी दोबारा मिल सकेंगे और इस साल के बाद हज अदा कर सकेंगे. ओ ये पीपल, अल्लाह सेज, O people, we created you from one male and one female and made you into tribes and nations so as to be known to one another. ओ ये पीपल, ए लोगों, अल्लाह सेज, अल्लाह ताला फरमाता है, ओ पीपल, ए लोगों, वी क्रिएटेड यू, हमने तुम्हें पैदा किया. फ्रॉम वन मेल एंड वन फीमेल, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया. एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस, और तुम्हारे कबीले और कौमें बनाई. सो एज टू बी नोन टू वन अनदर, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको. वेरीली, इन द साइट ऑफ अल्लाह, बिलाशुबा तुम में से सब अल्लाह की नज़र में, द मोस्ट ऑनरेबल ऑनर्ड अमंग्स यू इज़ वन हु इज़ मोस्ट गॉड फेयरिंग. बिलाशुबा तुम में से अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ वो है. मोस्ट ऑनर्ड का मतलब है ज़्यादा मोअज़्ज़िज़. वन हु इज़ मोस्ट गॉड फेयरिंग, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरता है. एन अरब हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर अ नॉन अरब, नोर डज अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर एन अरब. एन अरब हैज़ नो सुपीरियॉरिटी ओवर अ नॉन अरब का क्या मतलब है? अरबी को अजमी पर कोई बरतरी हासिल नहीं. नोर डज अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर एन अरब, और ना ही अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल है. ऑल्सो अ वाइट हैज़ नॉन सुपीरियॉरिटी ओवर अ ब्लैक, नोर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर अ वाइट. एक गोरे को भी काले पर कोई बरतरी नहीं, ना ही किसी काले को किसी गोरे पर बरतरी हासिल है. एक्सेप्ट बाय पाइटी एंड गुड एक्शंस, सिवाय तकवा और नेक अमल के. Okay, let's start from this page. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim. जान लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. And that Muslims constitute one brotherhood, और ये कि मुसलमान भाईचारे को कायम करते हैं. Nothing shall be legitimate to a Muslim, कोई चीज़ एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं हो सकती, which belongs to a fellow Muslim, unless it was given freely and willingly. कोई एक चीज़ मुसलमान के लिए जायज़ नहीं होगी जो उसके किसी हम मुस्लिम की मलकियत हो, जब तक कि वो ख़ुद इसको आज़ादी और रज़ामंदगी से ना दे दे.
फ्रीली का मतलब है आज़ादी से, एंड विलिंगली रजामंदगी से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। डू नॉट देयरफॉर डू इनजस्टिस टू योरसेल्फ, इसलिए खुद से ना इंसाफ़ी ना करो। पैसेज नंबर 4, ऑल मैनकाइंड इज़ द प्रोजेनी ऑफ आदम। प्रोजेनी का मतलब क्या है? औलाद। तमाम नस्ल इंसानी आदम की औलाद हैं। एंड आदम वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले, और आदम को मिट्टी से बनाया गया था। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब क्या? देखो। एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज, इम्तियाज हक का हर दावा, वेदर दैट ऑफ ब्लड और प्रॉपर्टी, चाहे वो नस्ल का हो या जायदाद का, इज़ अंडर माई हील्स, मेरी एड़ियों के नीचे है। एक्सेप्ट, सिवाय, डेट ऑफ द कस्टडी ऑफ काबा, सिवाय खाना काबा की निगरानी के, एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर्स टू द पिलग्रिम्स, और हाजियों को पानी की फराहमी के हक के। ओ पीपल ऑफ कुरैश, ए कुरैश के लोगों, डोंट अपीयर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ए कुरैश के लोगों, क़यामत के रोज़ don't appear on the day of judgment with the burden of this world around your necks, whether other people may appear before the Lord with the rewards of the hereafter. I am doing again the translation of this sentence. O people of Quraysh, ए कुरैश के लोगों, don't appear on the day of judgment with the burden of this world around your necks. ए कुरैश के लोगों, क़यामत के रोज़ अपनी गर्दनों में इस दुनिया के बोझ के साथ ना आना। Whereas, जबकि अदर पीपल में अपेयर बिफोर द लॉर्ड विद द रिवॉर्ड्स ऑफ द हेयर आफ्टर, जबकि दूसरे लोग आखिरत के इनामात के साथ अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे। इन दैट केस आई शैल अवेल यू नॉट अगेंस्ट अल्लाह, इस सूरत में मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट पैसेज नंबर 5। Behold, देखो, all practices of the days of ignorance, ज़माना जाहिलियत के तमाम रसूम, are now under my feet, अब मेरे पाँव के नीचे दफन है। The blood of revenges of the days of ignorance are remitted. Remitted का मतलब क्या है? माफ़ किए जाते हैं। The blood revenges of the days of ignorance are remitted. ज़माना जाहिलियत के खून के इंतकामात माफ़ किए जाते हैं। The first claim on blood I abolish is that of Ibn Rabia bin Harith, who was nurse in the tribe of Saad and whom the Hudaylias killed. The first claim on blood I abolish, abolish का मतलब है ख़त्म करना। मैं खून के पहले दावे को जो इब्न रबिया बिन हारिस का है ख़त्म करता हूँ, जिसकी कबीला साद ने परवरिश की थी और जिसको हरेलियों ने जान से मार डाला था। All interest and unserious dues accruing from the times of ignorance stand wiped out. All interest and unserious dues, ज़माने जाहिलियत के तमाम सूद और सूद पर मिलने वाली रकम, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस, ज़माने जाहिलियत के, स्टैंड वाइप्ड आउट, कालदम करार दिया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन द होल सेंटेंस। ऑल इंटरेस्ट एंड अनसरियस ड्यूज accruing from the times of ignorance stand wiped out. ज़माने जाहिलियत के तमाम सूद और सूद पर मिलने वाली रकम को कालदम करार दिया जाता है। एंड द फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सूद की पहली रकम, डेट आई रेमिट इज़ डेट विच अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हैड रिसीव, और सूद की पहली रकम जिसको मैं माफ़ करता हूँ वो है जिसको अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने वसूल करना था। वेरीली इट इज़ रिमिटेड इंटायरली, बिलाशुबा ये तमाम की तमाम माफ़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स, we will do reading of the whole lesson, but we will learn some specific passages and we will also write some specific passages. I will also give you detail of about it, that which passages we will complete on our notebooks.
So you have to read the whole passage with great concentration, and you will just learn some specific passages, and you will also write them on your neat notebooks. Thank you. Allah Hafiz.